चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। पूर्व पर्यो आचार, आचार विचार मेरा बढ़िया है, मैं ऐसा हूं। तुलसी हरि के भजन में चारों वरण चमार। भगवान की भक्ति गुरु दीक्षा नहीं है तो चमड़े वाले शरीर को मैं मानने की बेवकूफी जाएगी नहीं। पंडाल वाले कान खो, अगर लेनी हो दवाई तो अदरक, नींबू, तुलसी का रस, अदरक का रस, तुलसी का रस चाटो तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अदरक तुलसी नहीं भी चाटे, इतवार को नहीं करना अदरक तुलसी। खाली दाएं नाक से श्वास लो, कैसी भी सर्दी हो, श्वास भरा, अभी नहीं लेना, आज इतवार है तुम नहीं लेना। दाएं नाक से श्वास लिया, 1.25 से 1.5 मिनट रोक के रखा और बाएं से छोड़ दिया। ऐसा 4 बार करो, सर्दी फिर आएगी नहीं। 1-2 दिन में सर्दी सदा के लिए भाग जाएगी। और जब भी आए बस दाएं से श्वास लिया, रोका, 1.25 मिनट दाएं से छोड़ा, सर्दी भाग जाएगी। न ट्यूमर होगा, न कैंसर होगा, न बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी भूलकर भी नहीं कराना। आश्रम की दवा है, 2 चम्मच लिक्विड पियोगे, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी कराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा, पथरी, जोड़ों का दर्द, ये इस इलाके में ज्यादा पाया जाता है। तो पथरी वालों को कभी भी ऑपरेशन नहीं कराना है। पथरी चट पौधा है, उसको पनफुट्टी भी बोलते हैं। कल यहाँ लोग ले गए 300 पौधे। तो ये पौधे की एक खासियत है कि इस पौधे के पत्ते को 2 टुकड़े करो लंबाई से, तो जो गर्भ का भाग है वो जमीन में बो दो और उनके नोकीले हिस्से को बाहर रखो, उसमें से पौधा हो जाएगा। एक पत्ते में से 4 पौधे निकाल सकते हो आप। तो ये इसको पनफुट्टी भी बोलते हैं। 2-3 पत्ते रोज, छोटे हो तो 3, बड़े हो तो ठीक हो तो 2, एकदम बड़े भी हो जाते हैं पुराने। 1-2 पत्ता चबा दिया, पथरी 1 महीने के अंदर तो कैसी भी पथरी हो, कैसी भयंकर पथरी, अपने आप चूर चूर होकर निकल जाती। और घुटनों के दर्द में, घाव में कई फायदे हैं, जिसको बोलते हैं पथरी चट, पत्थर चाट पौधा भी बोलते हैं और पनफुट्टी भी बोलते हैं। स्टॉल पर होगा तो यहाँ के लोग ना लें, बाहर के लोगों को देना। यहाँ के लोग रजोगुरी आश्रम से ले जाएंगे। और एलोवेरा, कुंवारपाठा, कुंवारपाठा 220 बीमारियों को भगाता है। और आंवले की तो महिमा ही निराली है। तो आंवला और एलोवेरा का शरबत, थोड़ा थोड़ा नेरा ने पी लिया, सर्दी है तो गुनगुने पानी में पिया, ऐसा तो उससे भी बहुत फायदा होता है। इस युग में धातु की कमी, दुर्बलता, कमजोरी वाले बहुत लोग पाए जाते हैं। एक महात्मा गिरनार में रहते थे, उनकी फार्मूला लेकर किसी व्यक्ति ने वो धातु पुष्टि वाली टॉनिक बनाई। और उसके फायदे में अभी क्या पैम्पलेट लेकर तुम, बाल्य रसायन उसका नाम है, बल्य रसायन उसका नाम है। तो 135 रुपए में देता था 75 ग्राम। वो महात्मा मेरे को भी मानता है, तो जिसने वो 135 रुपए में देता था। तो इसके फायदे बहुत हैं।
तो वो फार्मूला हमने उनसे ले ली जो बनाता है, तो अपने 45 रुपए में साधकों को दे सकते, जो 135 रुपए में मिलती राजकोट के सतीश फार्मेसी वालों के, वो अपन 45 रुपए में देते। इसके फायदे तो 45 में देते और इसके फायदे बहुत ज्यादा है। वो पैम्पलेट पढ़ के सुनाएगा। वीर्य रक्षा तो होती है, बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, ये वो बहुत सारे फायदे हैं। इसको बोलते हैं बल्य रसायन, जिसको शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, याद शक्ति का बल बढ़ाना हो तो 5 ग्राम दूध में मिलाकर रात को ले लेवे, थोड़ा सा घी मिला के, एकदम बलवान होगा। बल तो बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, मानसिक चिंताएं मिंताएं भागेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, मांसपेशियां वो कमजोरी भाग जाएगी, जिसका नाम है बल्य रसायन। ये आज मैं भी लूंगा, इसका टेस्ट करूंगा। मेरे पास तो कभी का वो दिया था, 135 रुपए में बेचता हूँ। मैं क्या बहुत महंगी है? बोले कमीशन देना पड़ता है, जरा नफा करना पड़ता है। फार्मूला मैंने ले ली 45 रुपए में, उसकी डब्बी तो उससे थोड़ी ऐसी वैसी, डब्बी अपनी भी तगड़ी बनाई, 45 रुपया। धातुशय, सपन दोष, पानी पड़ने की बीमारी बहुतों को है बेचारों के, कमर दर्द, ये सब ठीक कर देती। धातु की कमी से भी कमर दर्द होता है, कमर दर्द क्या क्या दर्द, हृदय को भी मजबूत बना देता है। इसका नाम है बल्य रसायन। ये अभी थोड़ी सी डिब्बियां है, एक साधक को 1 डिब्बी देना, ज्यादा नहीं देना, और वो भी यहाँ के लोग नहीं ले तो अच्छा है, जो बाहर के हैं, दूर के हैं, वो ही ले। यहाँ के लोग लेंगे तो दूर वाले रह जाएंगे। बल्य रसायन। जोड़ों का दर्द के लिए ऑपरेशन की अंग्रेजी दवाओं की ऐसी तैसी एक ऐसी औषध है जिसको 10 ग्राम रात को भिगा दिया 300 ग्राम पानी में, 1.5 गिलास में, पौना गिलास कर लिया। 50% पानी कम करना ही है, छान के पी ले। 15 दिन में, 20 दिन में तो कैसा भी जोड़ों का दर्द हो, शरीर का दर्द हो, भाग जाएगा, नाम नहीं लेगा रहने का। जोड़ों के दर्द से तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुलम हो गया, उनके तो करोड़ों रुपया खर्च हो गया होगा, गुड्डे मटाए, लेकिन साइड इफेक्ट ने तो उनको कहीं का नहीं रखा। याद शक्ति तो एकदम चली गई, शरीर बहुत खराब हो गया। अंग्रेजी दवाओं का ये काला मुंह है। चूहे को निकालना हो तो फिर चूहा तो निकला, लेकिन बिलार और होशियार और चीता घुस गया, ऐसा है। जरा सा तो रोग मिटा दवा, दूसरे रोग घुस जाते। सर्दी का रोग तो दवा, लेकिन दूसरे रोग, कैंसर रोग, बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। किसी को डॉक्टर ट्यूमर बोल दे, ऑपरेशन को बोल दे, डरो नहीं। हमारे वैद्य से ऐसे ही ट्यूमर व्यूमर ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। टाटा हॉस्पिटल से रिजेक्ट केस हमारे वैद्यों ने ठीक कर दिए, बिल्कुल पक्की बात। बम्बई से उठाकर लाए थे भाई को, अहमदाबाद के पास का गांव था, टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया, बोले इलाज कर करके कीमोथेरापी फलाना जो कुछ ले जाओ, अब ठीक नहीं हो सकती। तो भाई मर जाएगी, चलो आसाराम बापू अहमदाबाद में है, तो वहीं से गुजरना था, तो उठा के ले आए चादर में 2-3 आदमी। बोले अब जाने वाली है, कैंसर है। मैं क्या जाने वाले क्या, तुम हमारे वैद्य से जरा मिलते जाओ, दवा ले जाओ। मैं आपको बिल्कुल सच्चा माल, हाथ में माला है, माइक में बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा तपस्या पुण्य नष्ट होता है, मुझे पता है। एक बाई आई, ठीक था, तगड़ी, मेरे को बोलते कि बापूजी, उसने गुजराती में बोला था, मैं हिंदी बोलता, बापूजी मुझे पहचाना? मैं क्या, मैं तो नहीं पहचाना।
मुझे नहीं पहचाना, મને ના ઓળખી? मैं कह नहीं, वो मने कैंसल થઈ ગયું હતું, देहाती भाई थी, मुझे कैंसल हो गया था, वो उठा के नहीं लाए थे मेरे को, अब मैं ठीक हो गया, कैंसल हो गया। तो उसमें क्या होता है कि वज्र रसायन का उपयोग करते, वज्र रसायन बनती है हीरों को भस्म बनाकर उसमें। तो मैंने इसकी हीरों की बनी हुई वज्र रसायन की महिमा शास्त्रों में सुनी थी, तो मैंने हीरा भस्म मंगाई, 1 ग्राम तो 7,000 रुपए में। तो मैंने नहीं खाई, अभी भी पड़ी होगी। फिर मैंने सोचा कि 7,000 का 1 ग्राम किसी दवाई में डालकर, पाक में डालकर खाएं, हम पुष्ट बने, मजबूत बने। अभी भी पड़ी होगी, मुझे पक्का याद है, मैंने उपयोग नहीं किया। फिर मैंने आइडिया लगाई कि हीरे की भस्म बनाते, तो हमारे साधकों की कईयों की हीरों की फैक्ट्री है, हीरे घिसते उसके डिजाइन बना, असली सच्चे हीरे, उनसे हीरे का चूर्ण हमने ले लिया। जो 10 करोड़ में 1 किलो मिल सकता है, वो लाख रुपए में 1 किलो। उन्होंने तो लाख रुपया भी मेरे से क्या लेना है। उसमें दूसरी चीजें डाल के हमने वो हीरा भस्म बनाई, वज्र रसायन। जो बाजार में वो असली साबित हीरे लो तो उसको भी काटना है, और हीरों के टुकड़े भी उसको भस्म बनाना है। तो जो 10 करोड़ में 1 किलो हो सकता था, वो हमको मुफ्त में मिला। तो हम काहे को 14,000 में 2 ग्राम दे, हम तो 300 रुपए में 2 ग्राम हीरे, 300 साढ़े 300 में, और भी जो चीजें पड़ती, वज्र रसायन देते। तो कैंसर वाले को वज्र रसायन देते, कैंसर को मार भगाता। कोई भी कमजोर हो, वज्र रसायन आधा गोली ले आए, महीने में 1-2 बार मैं भी ले लेता हूँ। वज्र रसायन माना ही, सुवर्ण भस्म तो महंगी होती, लेकिन सोने से भी हीरे ज्यादा महंगे होते, तो हीरे की भस्म है। चांदी की भस्म की गोलियां अपने बनती है, हीरे के भस्म की गोलियां बनती है, और सोने के भस्म की गोलियां बनती। तो सच्चाई से डालते तो फायदा होता है। अब प्रोफेशनल बने तो फिर कम डालेंगे, तो बाजारों चीजों की तो फायदा वैसा करेगी। किसी को बाल नहीं आते हों तो टाल वाले को बाल भी आ जाते, उसका फिर वो बाल आने वाला तेल स्टॉल पे बनाया, और च्यवनप्राश अपने आश्रम का खावे, बाल आ जाते। एक बाई को ऐसी बीमारी हुई कि एकदम बेचारी एकदम टाल आ गई, दयाबाई सेवाणी, वो कितनी शर्म में आए। मैं ये उपाय बताया, भी काफी बाल आ गए उसको। अपने यहाँ तेल है बाल लाने वाला, बालों की जड़ें मजबूत। जो माइयां शैम्पू से स्नान करती है, यहाँ भाई लोग सावधान हो जाओ, मार खाने के धंधे हैं। शैम्पू सिर पे लगा तो तुम्हारे बाल की ऐसी तैसी हो जाएगी। सिर पर शैम्पू भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, बदन पे भी शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। उपटन से स्नान करना चाहिए। साबुन से 1% भी फायदा नहीं होता, मैल कटता है, 1% फायदा होता है, लेकिन रोमकूप में फिर साबुन का केमिकल की असर होती है। मैं उपटन से नहाता हूँ, कभी जल्दी हो, जरा जरूर पड़ी मालिश वालिश के तो साबुन, तो ऐसा जरा सा साबुन लगा के एकदम पानी डाल देते, रोमकूप में साबु के असर न जाए, ऐसा सावधानी से। तो जो नए लोग हैं, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो जीभ तालू में लगा दो। तो मैं उपटन का फार्मूला बताता हूँ, आप घर में ही बना लेना। बाजार में पत्थर का पाउडर डाल के उपटन बिकेगी तो फिर कमाएंगे वो, फायदा कम होगा। तो असली उपटन तुम घर में बना सकते हैं, या तो अपने आश्रम में जो समिति वाले बनाते हैं वो। गेहूं, चावल, अरे बोलता जा बुद्धू, गेहूं, चावल, जौ, तिल, चना, मूंग और अड़द।
गेहूं चावल जौ तिल, गेहूं चावल जौ तिल, चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द, सभी संभाग लेकर पिसा दिया और उसी के आटे का घोल बनाकर स्नान करो तो 100 गुना फायदा होगा, क्योंकि जौ तिल पाप नाश करता है और इस उपटन से प्रसन्नता बढ़ेगी। पुण्यदायी स्नान है। फिर से बोल देता हूँ, गेहूं चावल जौ तिल, जौ तिल, चना मूंग उड़द। चना मूंग उड़द। अब उड़द और मूंग महंगा लगता है तो थोड़ा सा कम कर दो, सस्ता करना हो तो। इस उपटन से नहाना। अभी गर्मियां आएगी ना, इसी उपटन से नहाओगे तो गर्मी भी नुकसान नहीं करेगी और प्रसन्न रहोगे, और प्रसन्न आदमी की बुद्धि भी बढ़िया हो जाती। 10 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो, शाबाश है। जिनकी 10 माला बाकी है वे जल्दी 10 माला पूरी करो। मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा, उसके बच्चों को इकट्ठा करो। अब ये भलाई करोगे ना तो सचमुच में आपका ही भला होगा। किसी का बच्चा बच्ची गलत रास्ते से बच जाता है तो एक कुटुंब को का भला करने का पुण्य होगा। तुमको जरूर करना, चाहे उन बच्चों को फुसला कर कैसे भी करके हो सके तो बच्चों को इकट्ठा करना। सभी लोग अपने अपने पड़ोस। तुम्हारे आगे जो बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं, लेकिन मेरे आगे तुम सभी अब मेरे बच्चे हो। बैठ जाओ बच्चे, सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक प्रयोग सिखाती हूँ। ऐसा फायदा होगा कि पेट की तकलीफें बच्चों को होती है 70% वो भाग जाएगी। दिमाग की कमजोरी सदा के लिए भाग जाएगी। और तो क्या, कंठ मधुर होगा, याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। 22,000 श्लोक हैं ओमकार मंत्र की महिमा के। ओमकार मंत्र की खोज भगवान नारायण ने की। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती जो पहले था। तो ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण के भी पहले था। भगवान नारायण ने नाभि में से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विशुद्धानंद ने भी अपनी नाभि से कमल प्रकट करके दिखाया था, और समय होता तो कई चमत्कार हैं छुपे हुए अंदर। तो भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, लेकिन ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले था। ऐसे मंत्र की साधना बापूजी ने बताई है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाने में तुम भागीदार बनोगे बच्चे बच्चियां, बिल्कुल पक्की बात है। बोलो। बापू ने मनमोहन सरकार को कई बार कह दिया है कि थोड़े दिन तुम इस काज की गाड़ी को खींचो घसीटो, वो जमाना आएगा कि बापू के बच्चों का राज्य होगा। बिल्कुल पक्की बात, क्योंकि ये प्रयोग करने से आपके अंदर की आत्मा की शक्तियां जगेगी। अभी भी कई जगह पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर अथवा मुख्यमंत्री पद पर अथवा अच्छे अच्छे पदों पर बापू के बच्चे पहुंच गए। मैं इलाहाबाद में एक 1500 एकड़ जमीन है, कोई कॉलोनी बन रही, तो मैं वहां सड़कें थी, घूमने गया तो उसका मैनेजर था, बोले मैंने सारा सत्य मंत्र लिया था बापू, मैं अभी यहाँ मैनेजर। लो, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कुछ कई ऐसे कई जज हैं, सारा सत्य मंत्र लिए थे। A to Z चैनल का मालिक वो बबलू, दीपक मोटा उसका नाम, सारा सत्य मंत्र लिया। अभी जोश मोबाइल कंपनी उसकी है, A to Z चैनल उसकी है। सारा सत्य मंत्र लेने वाले बबलू की 30,000 40,000 नहीं, कई लाख कमाता है। अरे इनकम टैक्स वाले आओ, दरवाजे खुले हैं, एकदम अप टू डेट व्यवहार। इसलिए इनकम टैक्स वाले उधर चक्कर काटें तो फालतू होगा।
क्योंकि उनके परिवार में ही 3 सीए हैं, हिसाब किताब टनाटन रखते हैं। वो बबलू लाखों रुपया कमाता है महीने में, समझ गए? समझ गए बबलू लोग? सरस्वती मंत्र लिया हुआ, दीपक मोटा, A to Z चैनल भी है उनका, और जोश मोबाइल कंपनी खोली, जोश मोबाइल, और मोबाइल से सस्ते में भी दे देता है। बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अब तुम क्या करोगे? कान में, दाहिने कान में हार्ट अटैक न हो ऐसा मंत्र सुनना है, बाएं कान में उंगली डालो। मंत्र की थोड़ी सी साधना सिखाते हैं, बहुत फायदा होगा। अभी अभी हंसी आएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अंतर्यामी परमात्मा इस मंत्र के देवता है। ओमकार मंत्र बोलो। हम ओमकार मंत्र की साधना करेंगे। गायत्री छंद, उसकी छंद गायत्री है। परमात्मा ऋषि ही, भगवान नारायण उस मंत्र की शक्तियां खोजने वाले हैं। अंतर्यामी देवता, जो नारायण का और हमारा अंतर्यामी परमात्मा है, वही उस मंत्र का देवता है। कान में उंगली डालो। मोहन तुम भी डालो, राधा तुम भी, गोविंद तुम भी, चमू, नानू, अलाउंसर, सभी कान में उंगली डाली बेटे। हाथ ऐसे रखने हैं, हाथ कान में से उंगली निकालनी नहीं है। ये प्रयोग चालू रहे तब तक। लंबा सांस लो, सांस में ओम भर दिया। मैं ओम स्वरूप ईश्वर की साधना करता हूँ, ईश्वर प्रसन्नता देंगे अभी अभी। होठ बंद रखना और कंठ से बोलना है। दूसरी बार सांस लो बेटे, याद शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, लवर लवरी के चक्कर में पड़े हुए लोगों को भी बचा सकोगे, ऐसे पवित्र हो जाओगे। नो जिम्मी, नो सैटेलाइट। चौथी बार आनंद आएगा। ओम मना आनंद स्वरूप परमात्मा मेरे में प्रभु का। 5वीं बार, अभी फोटो नहीं लेना, मैं कहूंगा तब। नो फोटोग्राफी नाउ। 6ठी बार, 7वीं बार। तुम भी करो लाले, बहुत फायदा होगा। भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी बच्चों। लेके कैमरा भागते फिरोगे सारी जिंदगी क्या? आगे बढ़ो, गहरा सांस लो, निरोग काया और दिव्य मति। तुम भी करो लाला, शाबाश है। कान में पहली उंगली। बच्चों को सिखाना, अपने बच्चों को बढ़िया बनाओ। तो मैं समझूंगा तुमने मेरे को करोड़ों रुपए दे दिए। अपने बच्चों को तेजस्वी बनाओ। खुशी होगी, बुद्धि बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मार्क आएंगे, दुराचार से बच जाएंगे बच्चे। 8वीं बार करोगे बेटे, कमर सीधी, लाले लालियां, शाबाश। गहरा श्वास और गहरा, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, मेरे बच्चे बच्चियां निरोग रहेंगे। खुशी हो रही है, अंतरात्मा प्रसन्न हो रहे, उनका मंत्र है ये। ओम। 9वीं बार श्वास ले लोगे हैं? करोगे लाला, शाबाश है। और गहरा,
जितना गहरा लोगे ना उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, विचार शक्ति के धनी बनोगे। लाला बहुत फायदा होगा बेटे। और गहरा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और ओमकार भगवान का खास मंत्र। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, अभी हंसी आएगी, तुम्हें हंसी आएगी, प्रसन्नता आ रही है, हंसी, आनंद हो रहा है, भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान का नाम। श्री कृष्ण ने यशोदा को ये साधना सिखाई थी और यशोदा जी बड़ी प्रसन्न रहती, कृष्णमय हो गई थी। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे रक्षा करते हैं। अब 10 बस आखिरी श्वास है, जितना दम मार के श्वास ले सकते हो। ये खाकर नहीं करवाना, खाली पेट हो तो अच्छा है, नहीं तो खाने के 1.5 घंटे बाद, दूध के 1 घंटे बाद। लो लो लो, 10 बस आखिरी है बेटे, बेटियां, लालियां, शाबाश है। और गहरा, मैं ओंकार मंत्र जपूंगी। उसकी छंद गायत्री है, परमात्मा ऋषि है, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। अभी आनंद आएगा, प्रसन्नता आएगी, बुद्धि शुद्ध होती है, याद शक्ति बढ़ती है, बीमारियां भागती है, पाप नाश होते। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, हृदय कमल खिल रहा है, आनंद आ रहा है। ओम 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 ओम। आनंद आनंद है, रग रग पावन हो रही है। कैमरा वालों को छूट। ओम 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 ओम। दूर का लेओगे तो अच्छा लगेगा। दूर का। ओम 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 ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम ओम ओम। सुरेश चौहान आ गए। सुदर्शन चैनल के मालिक आजा देखो लाला सुरेश चौहान, देखो वहाँ, देखो लोग, बस वही, बस भैया चौहान, मैं तो सुरेश भैया बोलूंगा। आगे आगे दीक्षा वाले थोड़े खुले खुले बैठा दे। भारत को विश्व गुरु बनाना है, बन के रहेगा सुदर्शन, भगवान नारायण का सुदर्शन है। ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। आगे आगे दीक्षा वाले हैं, थोड़े खुले खुले बैठे, और पीछे एकदम चिपकू भैया हैं। पीछे वाले दिखाओ, जिम्मी वाले पीछे की भीड़ दिखाते जा देख। ओम ओम हरि
एक हिस्सा भाइयों का है, बीच में रेलगाड़ी की पटरियां हैं। अब माइयों का हिस्सा देखो, 167 देश वाले ताजुब करते होंगे। आज 27 जनवरी माघ स्नान का आरंभ है, और माघ स्नान से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य हरि स्नान से हो रहा है भैया। पीछे का दिखाओ। भाग्यशाली हो रहे हैं, उन सभी को बधाई हो कि नोएडा का सत्संग, दिल्ली नोएडा का सत्संग बुझो। जर्मनी, जापान, हांगकांग, स्पेन आदि के लोग देख रहे। अभी दीक्षा वालों के अंदर घुस रहे। ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। जल्दी बैठ जाओ डालने को। ओम 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 गुरु ओम ओम ओम। ये जो फोटोग्राफर हैं तुम करोगे बेटे, बच्चों को कराना, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे बच्चे तेजस्वी बनेंगे ना। ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 ओम। अब अपनी अपनी माला निकालो, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करवाते